नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के। 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्र नवरात्रि होने जा रही है और ऐसी मान्यता है कि नवरात्रों के दौरान यदि हम कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसका बहुत अधिक महत्व और बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो और इस समय मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो मैं हमेशा कहता रहता हूं, लेकिन जो नए दर्शक हैं उनके लिए या जो लोग नहीं सुने उन्हें बता दूं कि माँ भगवती के कई अनुष्ठान होते हैं जो विभिन्न समस्याओं के समाधान के निवारण में बहुत हद तक सहयोगी होते हैं। जैसे अगर विवाह संबंधी कोई बाधा आ रही हो, विवाह में रुकावट आ रही हो या विवाह होने के बाद दाम्पत्य जीवन में कठिनाई आ रही हो, तो माँ कात्यायनी का अनुष्ठान बेहद जो है वो लाभकारी है। इसके साथ-साथ अगर कोई आपके कार्य में बाधा आ रही हो, अगर जो है वो किसी काम में रुकावट आ रही हो या सर्व शांति हर तरफ जो है सुख समृद्धि बढ़ा रहे और कोई समस्या जो है वो जीवन में कम हो ना आए या उसे कम किया जा सकता है। समस्या जीवन में ना आए तो संभव ही नहीं है, लेकिन उसे कम करने के लिए उसको पार करने के लिए जो है वो दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान बेहद लाभकारी माना जाता है, सभी चीज़ों के में सुख शांति और समृद्धि के लिए। कोई समस्या ना हो तो भी। और दुर्गा सप्तशती आप 1 दिन का भी करवा सकते हैं, 9 दिन का भी करवा सकते हैं, 9 दिन में 21 पाठ भी करवा सकते हैं और शतचंडी पाठ की भी व्यवस्था हमारे यहाँ रहती है। तो 101 पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है माँ भगवती का और बेहद प्रभावशाली। तो जो लोग समर्थ हैं, सक्षम हैं, उसे भी करा सकते हैं। इसके अलावा अगर शत्रु बाधा उत्पन्न हो रही है, शत्रु बाधा में एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि आप उसका अनुष्ठान, माँ बगलामुखी का अनुष्ठान तभी करें जब आपकी कोई भी गलती ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी गलती नहीं करते लेकिन अनायास लोग हम लोगों के हमारे पीछे पड़े रहते हैं, तो उसमें माँ बगलामुखी का अनुष्ठान बेहद लाभकारी है। संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति में बाधा हो, ग्रह जनित दोष हो तो ग्रह की शांति और स्कंद माता का अनुष्ठान बहुत लाभकारी माना जाता है। नवरात्रों के दौरान संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति में बाधा हो तो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो धन की आवश्यकता किसे नहीं है और जितना है उससे भी अधिक आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है। धन समृद्धि में वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान, गणेश लक्ष्मी अनुष्ठान, लक्ष्मी कुबेर अनुष्ठान, ये कॉम्बिनेशन में भी आप करा सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएँ हमारे यहाँ हैं। इसके अलावा नवग्रहों की शांति के लिए भी ये समय बड़ा उपयोगी होता है। हालाँकि 9 दिन में कई ग्रह ऐसे होंगे कि नवरात्रि उस समय समाप्त हो रहा होगा, पूर्ण हो रहा होगा, उसमें प्रारंभ होगा, लेकिन उस समय प्रारंभ किया जा सकता है और अगर 9 दिन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो उसकी शांति पूजा अनुष्ठान के लिए भी ये समय बड़ा उपयोगी होता है। सभी तरह की मेरे साइट पे 100 से अधिक तरह की पूजाएँ गृह प्रवेश और विवाह संबंधी कार्य बल्कि नहीं होते हमारे मंदिर पर, आश्रम पर। लेकिन जो रेमेडियल पूजाएँ हैं, जितनी उपचारीय जो है वो पूजाएँ हैं या समृद्धि के लिए जो पूजाएँ हैं, वो सभी पूजाएँ जो है हमारे यहाँ से जो है की जाती है। हमारे गाइडलाइन में पंडित जी लोग रहते हैं आश्रम पर उनके लिए, तो वो समय का सदुपयोग आप कर सकते हैं। एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए ही सामान्यतः पूजा ली जाती है, लेकिन कई देख रहा हूँ कि आग्रह आते हैं लोगों को कि नहीं, हमें केवल पूजा ही करानी, हमें पता है, परामर्श हम नहीं लिए हैं, लेकिन समय अच्छा आ रहा है तो हम कराना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों से जो कभी परामर्श नहीं लिए हैं, सीधे पूजा करवाना चाहते हैं, उनसे आग्रह कि यदि आप बुकिंग कराना चाहते हैं, तो आप पहले फ़ोन करके, मेल करके समझ लें, जो है सिस्टम है उसको समझ लें, उसके बाद बुकिंग कराएँ। कई बार जो नए नए लोग होते हैं, कभी परामर्श नहीं लिए, तो वो थोड़ा बहुत भ्रमित होते हैं, परेशान होते हैं। इसके साथ-साथ जो है वो अब साउथ इंडिया में 15 दिन बाद नवरात्र प्रारंभ होता है, पक्ष का अंतर होता है भारत में। तो जो लोग साउथ इंडिया के हैं, वो अपने अनुसार बुकिंग करा सकते हैं, पूजा तो वही होनी है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हम लोग काशी, वाराणसी, काशी के क्षेत्र के चीज़ों को मान्यता देते हैं, हम लोग उधर ही रहते हैं, तो हम लोग उस अनुसार होता है। लेकिन मैं देखता हूँ जैसे सावन में भेद आता है, उसी तरह से साउथ इंडिया में नवरात्रों में भी समय का भेद आता है। तो जो आपके यहाँ से प्रारंभ हो, उसके लिए भी आप बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि पूजा तो वही होनी है, मान्यताएँ और आस्था थोड़ी-सी बदलती हैं। जैसे कि आपके यहाँ मान लीजिए अभी नवरात्र नहीं शुरू हुआ है, हमारे यहाँ शुरू है, तो आपको थोड़ी कठिनाई होती है और ये विचार तब आया जब मुझसे मिलने अभी 1-2 दिन पहले कर्नाटका से कुछ लोग आए थे व्यक्तिगत पर्सनल मीटिंग के लिए, परामर्श लेने के लिए। तो मुझे समझ में आया कि बात सही है कि भाई जब आप जिस समय आपका नवरात्र है, उसी समय आपकी भावनाएँ जागृत होती हैं, क्योंकि उसी हिसाब से हमारा मन मस्तिष्क बनता है। पूजा वही होनी है, तो अगर आप साउथ इंडिया से हैं और आप अपने समय के नवरात्रि के पीरियड के हिसाब से कराना चाहते हैं, जो मेरे ख्याल से अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होगा, तो उसके लिए भी बुकिंग आप करा सकते हैं। जो
मध्य भारत और पूर्वी भारत और मध्य भारत के हिसाब से जो है वो लोग कराना चाहते हैं। नॉर्थ इंडिया और मध्य जो है भारत के हिसाब से काशी, हम लोग काशी को मानते हैं, तो उसके हिसाब से जो लोग कराना चाहते हैं उनके लिए 19 मार्च से 27 मार्च का समय जो है। इस दौरान भैरव अनुष्ठान भी बहुत कारगर है अगर राहु से पीड़ित आप हैं। इस दौरान अगर कोई कारावास वगैरह का भय है तो बंदी देवी अनुष्ठान होता है। शनि का अनुष्ठान, शनि देव की, अक्सर कारावास की समस्या शनि देव की वजह से होती है, केस मुकदमे की। हालांकि कोर्ट का मैटर हम लोग वो सब कोर्ट पे ही होता है, लेकिन कोई ना कोई ग्रह जनित समस्या होती है, कर्म जनित समस्या होती है, तभी इस तरह की चीजें आती हैं। तो उसमें शनि देव का अनुष्ठान, बंदी देवी का अनुष्ठान। चुनाव का समय आ रहा है, उसमें बहुत से लोग जो है वो विजय प्राप्त करना चाहते हैं, हासिल जो है वो अपनी प्रतिष्ठा को पाना चाहते हैं, इलेक्शन में विजय चाहते हैं, तो मनोवांछित कामना के लिए भी अनुष्ठान होते हैं। अगर कोई ऊपरी बाधा है, कई बार पितृदोष बहुत गहरा होता है और उसमें ऊपरी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो उसके लिए जो है माँ वन दुर्गा का अनुष्ठान, 10 महाविद्या का अनुष्ठान, ये तमाम तरह के अनुष्ठान हमारे यहाँ किए जाते हैं हम लोगों के गाइडलाइन में और जो है योग्य पंडितों के द्वारा। तो यदि आप भी कोई बुकिंग कराना चाहते हैं तो 17 मार्च तक, अगर नॉर्थ इंडिया के सिस्टम को मानते हैं तो 17 मार्च तक, और अगर साउथ इंडिया के सिस्टम को आप मानते हैं तो अधिकतम 27-28 मार्च तक जो है वो बुकिंग हमारी साइट के माध्यम से किसी भी तरह का अनुष्ठान, ग्रह जनित हो या माँ भगवती से संबंधित हो, देवों से संबंधित हो, उसको कराना चाहते हो तो उसकी बुकिंग आप हमारी साइट के माध्यम से करा सकते हैं। तो यह आवश्यक सूचना आप सभी को देनी थी। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।